नमस्कार दोस्तों, एस्ट्रोलॉजर कपिल मिश्रा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं मेष कुंभ लव राशि फल। मित्रों, 22, 23, 24 और 25 तारीख में प्रबल योग है कि मेष राशि कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंध शीघ्रता से जुड़ने वाले हैं। इस बात को मान लीजिए और यह स्पष्ट है कि यह स्थिति क्यों बन रही है, इस बात को भी समझें। मित्रों, मैं आपको बता दूं, यहाँ पर पार्टनर जो आपका होगा वो बहुत ज्यादा क्रोधगत स्थिति में होगा। शायद वो आपके जो संबंध जुड़े हुए हैं और यदि उनकी कुंडली में मंगल अपोजिट है, विशेष रूप से नेगेटिव स्थिति में है, तो उसको क्रोध भी ज्यादा रहेगा। इस बात को भी समझिए। दूसरी स्थिति मित्रों यहाँ पर यह भी हो रही है कि कुंभ राशि जो कि शनि की राशि है, यहाँ पर जो शनि है वो आपकी राशि में भ्रमण करेंगे पूरे, यहाँ से सीधी मान लीजिए कि यह बहुत लॉन्ग टाइम तक रहेंगे, मतलब 2025 तक ये रहने वाले हैं। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि शनि यहाँ पर आए हैं। अब आपको ये समझना होगा विशेष रूप से कि आपकी कुंडली में शनि किस भाव में बैठे हुए हैं। अपनी लग्न कुंडली से देखना, चंद्र कुंडली से देखना, दोनों स्थितियों में आप ये देखना कि शनि क्या आपकी कुंडली में शुभ है। अगर चंद्र में शुभ हुए तो अच्छा होगा, अगर लग्न में शुभ हुए तब भी यह अच्छा प्रभाव आपको देंगे। दूसरी स्थिति, काल पुरुष की कुंडली में मित्रों चंद्रमा की स्थिति अच्छी होगी तो आप ये मान लीजिए कि आपके पार्टनर शीघ्रता से आने वाले हैं और 22, 23, 24 और 25 तारीख में यह योग रहने वाले हैं। तो इन दिनों में आप कोशिश करें कि अपने पार्टनर से मिलने की, उनसे थोड़ी बहुत चर्चा करने की कोशिश आपकी साकार हो सकती है। किसी के माध्यम से कोशिश करें कि उनसे मिलने की स्थिति बन पाए या उनसे कांटेक्ट की स्थिति बन पाए। इस स्थिति में अगर वो नहीं भी दिखाई देती आपको तो आप एक कार्य करना चाहिए, आपको एक कार्य करना चाहिए कि उनके आसपास से आप गुजरें, जिससे कि वो व्यक्ति आपको नोटिस कर सके। कभी कभी क्या होता है कि हम कोई चीज लेना चाहते थे, बाजार में भी देखते हैं हम, कई बार हमारा मन होता है लेकिन फिर भी हम उस चीज को नहीं लेते। ऐसी स्थिति में मित्रों वो व्यक्ति होता है जो विशेष रूप से हमारे प्रेम से जुड़ा होता है, हमारे दिल से जुड़ा होता है, हमारे दिमाग से जुड़ा होता है और उस व्यक्ति को हम बहुत प्रेम भी करते हैं, लेकिन उसके सामने जाने के बाद भी हम उस प्रेम को नहीं जता पाते, जिसके कारण स्थिति ऐसी होती है कि वो व्यक्ति भी हमसे कुछ नहीं कह पाता और हम भी ज्यादा उससे कुछ नहीं कह पाते। लेकिन मित्रों, मैं आपसे कहना चाहूंगा यह समय आपके लिए बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है और सकारात्मक रहने वाला है। आपका पार्टनर लौटकर आना ही है और तय है, इस बात को मानिए। अगर आपको ऐसा लग रहा हो कि मैं किसी भी प्रकार से झूठ बोल रहा हूं, आपको ऐसा लग रहा है मिथ्या बात कर रहा हूं, तो आप पंचांग को खोल कर देख लें। उसमें देखेंगे आप मकर राशि में चंद्रमा भ्रमण कर रहे हैं, मकर में भ्रमण कर रहे हैं और यह 22, 23, 24 और 25 तारीख तक। मित्रों, यहां पर एक और खास स्थिति जो कि आपके लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मित्रों, कहना चाहूंगा कि आप बाद में मुझसे कहेंगे, इसलिए मैं अभी बता दूं, यह जो जानकारी है वह ग्रह गोचर के अनुसार है। सटीक जानकारी के लिए आप कुंडली का विश्लेषण करा सकते हैं, साथ ही आप अपनी कुंडली के माध्यम से जान सकते हैं कि पार्टनर कितने समय में आएगा और कौन से महीने में वो आ सकता है। क्योंकि मित्रों हर कुंडली में ग्रह परिवर्तित होते हैं और यहाँ पर यह जो कुंडली होती है यह ग्रह गोचर की कुंडली होती है। इसका भी प्रभाव हमारे जीवन पर बहुत होता है। इसके कारण भी बहुत सी घटनाएं हमारे जीवन में घटती हैं। लेकिन मित्रों, मैं बता दूं आपको कि जैसे मेष राशि के जातक हैं, वर्तमान में मंगल द्वितीय भाव में है, इसके कारण शारीरिक संबंध के अधिक योग चल रहे हैं कुछ राशियों में और वो मेष राशि के साथ में बहुत ही जल्दी वो विशेष रूप से फिजिकल रिलेशनशिप में आ जाती हैं, फिजिकल रिलेशनशिप में राशि आ जाती हैं। यहाँ पर कुंभ राशि वाले जातकों की भी योग हैं, लेकिन वो मित्रों अभी वर्तमान में नहीं है। वो योग रहेंगे आपके 3 तारीख से लेकर और विशेष रूप से 5 तारीख तक। 3 से 5 तारीख तक के जो योग रहेंगे उसमें फिजिकल रिलेशनशिप ज्यादा होंगे, ये बात मान लीजिए। मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि वर्तमान में विशेष रूप से जिनके ब्रेकअप हुए हैं उनके लिए यह वीडियो मैं बना रहा हूं। दाम्पत्य जीवन में जो मिलनसार हैं, जो कुंभ राशि के जातक हैं और मेष राशि से जुड़े हुए हैं, उनके लिए यह वर्तमान समय बहुत ज्यादा लाभकारी है।
प्रेम संबंधों में भी लाभकारी है, कार्य क्षेत्र में बहुत अधिक सफलता दिला सकता है। लेकिन फिर मैं कहना चाहूंगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर सूर्य, यहाँ पर शुक्र, दोनों की युति आपके द्वादश भाव में है, इसलिए वीर्य का पतन की स्थिति बन रही है। एक बात और कहना चाहूंगा मैं आपसे कि यदि आप कुंभ और मेष से जुड़े हुए हैं तो आप ये मान लीजिए कि इस नवरात्रि में भी आपके पार्टनर आपसे शारीरिक संबंध बना लेंगे। यहाँ पर फिजिकल रिलेशनशिप की स्थिति ज्यादा देखने को मिलेगी। और मित्रों, इन 3 दिनों में ज्यादा स्थिति बनेगी, इस बात को भी समझें। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि नवरात्रि के दौरान ऐसी स्थिति ना करें तो आपके लिए श्रेष्ठ रहने वाली है, क्योंकि माँ की कृपा जिन जातकों को चाहिए है, वो चाहते हैं कि उनका जीवन समृद्धशाली हो, योगकारी हो, तो उन्हें इस समय में बचना चाहिए। मित्रों, एक और खास स्थिति यहाँ पर 22 तारीख से पहले यदि आपका पार्टनर आपसे जुड़ता है तो वो ये भी देखेंगे, आपकी बहुत सारी बातें आपसे करेंगे और आपको ही उसमें दोषी ज्यादा ठहराएंगे, ये बात भी समझें। लेकिन मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि समय जब विपरीत होता है तो व्यक्ति को बहुत सारी चीजें सहन करनी पड़ती हैं। आपको ये पता है, एक समय था जब वही व्यक्ति आपसे बात करने के लिए गिड़गिड़ाता था, रोता था, लेकिन आज वो व्यक्ति आपको इग्नोर कर रहा है। क्यों? क्योंकि आज वर्तमान में जो ग्रह हैं वो नेगेटिविटी में चले गए हैं। वो विशेष रूप से ग्रहों का परिवर्तन हो चुका है, जिसके कारण वो व्यक्ति अब आपको याद ही नहीं करता। एक बात और कहना चाहूंगा, यहाँ पर कुछ राशियों में जैसे कि मेष और कुंभ के योग हैं, लेकिन वर्तमान में एक और स्थिति बनी है कि थर्ड पार्टी जब जुड़ जाती है या कोई अदर पर्सन जुड़ जाता है तो यहाँ पर प्रेम संबंधों में कमजोरी आने लगती है। एक स्थिति को समझिए, जब आप लॉन्ग टाइम तक अपने पार्टनर को एक स्थिति में छोड़ देते हैं तो वो कहीं ना कहीं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ जुड़ने लगता है और यही स्थिति होती है कि आपके प्रेम संबंध टूटने लगते हैं। मित्रों, एक बात अवश्य ही ध्यान दें, जिन लोगों की कुंडली में शनि द्वादश भाव में गोचर कर रहे हैं और नीच के हैं, मतलब मेष राशि में बैठे हुए हैं, उनके लिए यह समय ज्यादा खास नहीं होगा। इस बात को भी समझें, क्योंकि शनि यदि मेष राशि में बैठे हुए हैं तो वहां पर वो नीच के हो जाते हैं और नीच का ग्रह विशेष रूप से प्रेम संबंधों को तोड़ता है, जोड़ता नहीं है। इस बात को समझें। दूसरी स्थिति एक और, अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा की राशि कर्क राशि में बैठे हुए हैं शनि, तब भी ये मान लीजिए कि आपका पार्टनर लौट कर नहीं आएगा, आप व्यर्थ में परिश्रम कर रहे हैं। इस बात को भी समझें। साथ ही में आपको ये भी बता दूं कि यदि आप मेष राशि के हैं और आपका मंगल कर्क राशि में विराजमान है, तब भी ये मान लीजिए कि आपके पार्टनर के साथ में जो संबंध हैं वो श्रेष्ठ नहीं हो पाएंगे। कुंभ राशि का जातक नहीं आएगा, इस बात को मान लीजिए। आपके प्रयत्न करने पर भी वो व्यक्ति लौटकर आने वाला नहीं है, इस बात को मान लीजिए। मैं आपको यही कहना चाहूंगा कि जो भी मेष और कुंभ राशि के जातक हैं वो इस बात को सहज समझ लें और श्रेष्ठ समझ लें कि यहाँ पर जो 22 से 25 तक का योग है वो आपके लिए बहुत ज्यादा खास है। यदि इस बीच में आपकी एक बार भी बात हो रही है, पार्टनर के साथ में चर्चा हो रही है, तो पार्टनर आएगा और शीघ्रता से आएगा। एक बात और कहना चाहूंगा, लॉन्ग टाइम हो चुका है, यदि वो विशेष रूप से उनकी राशि कुंभ ही है और शनि उसमें गोचर कर रहे हैं, तो मित्रों उसको आना तय है, वो जरूर आएगा और उसे कोई रोक नहीं सकता। ये बात भी है। साथ ही मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर कुंडली में आपकी ग्रह मैत्री के आधार पर विशेष रूप से गुण मैत्री बनती है तो भी आपका पार्टनर शीघ्रता से लौट कर आएगा। ये स्थिति बन रही है। मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि इस बात को समझिए, अगर कुंभ राशि का पार्टनर आपका है और बहुत ज्यादा क्रोधी वो है, तो ये मान लीजिए वो कहीं ना कहीं आपके लिए उसका प्रेम छुपा हुआ है और वो भी लौट कर आ सकता है। अगर मित्रों मेष राशि का जातक है, वो बहुत प्रेम करता है, तो मित्रों इस बात को भी समझिए कि मेष और कुंभ के प्रेम तो यहाँ पर श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आपकी कुंडली में ग्रह दशा अच्छी नहीं चल रही है वर्तमान में, तो यहाँ पर जो ब्रेकअप की स्थिति है
वो विशेष रूप से आगे भी रहने वाली है, इस बात को भी समझें। मैं जो कह रहा हूं वो सटीक विश्लेषण की बात है, बाकी आपके मन की जो स्थिति है वो आप ही जानते हैं। एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि मित्रों, इस बात को हमेशा ध्यान दें कि जब आप अपने पार्टनर को लॉन्ग टाइम के लिए छोड़ देते हैं तो इस स्थिति में सबसे बड़ी गलती आप स्वयं करते हैं। ध्यान दें। एक बात और मैं आपको बता दूं, किसी के पीछे ज्यादा फिरने से प्रेम नहीं होता। प्रेम जहां होता है वहां दूरियां नहीं होती, इस बात को मान लेना। मित्रों, एक बात हमेशा जीवन में उतार कर रखना कि अगर आपकी कुंडली में मैत्री, ग्रह मैत्री में मिल रहे हैं, योग बन रहे हैं, तो पार्टनर आएगा और अवश्य ही आएगा। अब इस नवरात्रि में आप एक उपाय कर सकते हैं, वो मैं आपको बता रहा हूं। यदि कर लें तो बहुत ही शीघ्रता से माँ दुर्गा की कृपा से आपका पार्टनर शीघ्रता से आ सकता है। लेकिन कुंडली में कौन सा ग्रह आपका नेगेटिव है, कौन सा पॉजिटिव है, ये मुझे पता नहीं। यदि आप अपनी कुंडली की सटीक जानकारी चाहते हैं तो हमारे नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। साथ ही फेस रीडिंग के माध्यम से, अंक ज्योतिष के माध्यम से, हस्तरेखा के माध्यम से भी आप अपने पार्टनर का चेहरा जान सकते हैं। वो आपके साथ रहेंगे या नहीं रहेंगे, वो आपके साथ में कब तक रहेंगे, क्या वो आपसे फ्रॉड कर रहे हैं, वो किसी तीसरे व्यक्ति से जुड़े हुए हैं, इन सभी बातों की जानकारी आपको मेरे कुंडली के माध्यम से प्राप्त हो पाएगी जब आप अपनी कुंडली का विश्लेषण कराएंगे तब। आइए मित्रों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि यदि कोई लड़की है और वो कुंभ राशि की है, मेष राशि से जुड़ी हुई है, तो उसे ये पाठ करना चाहिए। मित्रों, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि द्विषो देहि। ये केवल उनके लिए है जो विवाह करना चाहते हैं, लव मैरिज करना चाहते हैं, उनके लिए नहीं है। जो थर्ड पार्टी से जुड़े हुए हैं उनके लिए तो कुंडली देखकर ही उपाय बताया जाएगा। दूसरी स्थिति मित्रों, जो पुरुष लोग हैं और जो किसी लड़की से प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं, मेष राशि के हैं या कुंभ राशि के हैं, चाहते हैं कि उनके पार्टनर लौट कर आए, शीघ्रता से आए, तो इस नवरात्रि में विशेष ध्यान दें। एक दीपक आपको घी का अवश्य ही जलाना है। साथ ही इस मंत्र का आप जप करें, शीघ्रता से पार्टनर आएगा। ओम क्लीम कृष्णाय गोविंदाय गोपीजन वल्लभाय स्वाहा, इस मंत्र का जप करें और इसका फिर उसके बाद हवन भी होता है, तो दशमांश हवन अवश्य करें। दोनों ही लोगों को इसका दशमांश हवन अवश्य करना होगा। साथ ही इसकी जप संख्या असंख्य होगी, लेकिन आपको 108 की माला से विशेष रूप से हवन अवश्य ही करना होगा। आज के लिए इतना ही। आशा करता हूं आपकी कामना पूरी हो। इसी आशा के साथ में यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें। आज के लिए इतना ही। जय जय।